वेलकम टू जयपुर पार्ट 1 में हमने कवर किया था हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और अल्बर्ट म्यूजियम। और पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं अंबर पैलेस, जल महल, पत्रिका गेट, चौकी धानी और एक स्पेशल लोकेशन जिसे हमने बहुत एंजॉय किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 1 में हम लोग कर रहे हैं आमेर फोर्ट, जो हवा महल से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। हवा महल से आपको नॉर्मल रिक्शा नहीं मिलेगी, आपको ई रिक्शा करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ आमेर फोर्ट और यहाँ पर आने के बाद हम लोग को पता चला है कि 900 सीढ़ी हम लोग को चढ़नी पड़ेगी, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप हाथी से आ सकते हो, 1100 रुपये हाथी के चार्जेस हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि आप जीप से आ सकते हैं, वो आपको ओल्ड विलेज से घुमा के ऊपर पैलेस तक छोड़ेगा और पॉइंट्स भी दिखाएगा। इसके अलावा हम लोग को उन्होंने सस्ते में गाइड भी दिया है। तो यह है पन्ना मीना कुआं, अब देख सकते हो स्टेपवेल है बहुत बड़ी, ये गांव के लिए लोगों ने राजा ने बनाई थी। अभी पानी बहुत गहरा नीचे चला गया है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ऊपर तक पानी रहता है। नीचे हम लोग जा नहीं सकते नहीं तो मैं नीचे जा सकती। और ये देखो हम लोगों ने ये कैप पहनी है राजस्थान की, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो हम लोग अभी आए हैं, ऊपर अभी जाएंगे और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। अरावली माउंटेन और माउंटा लेक के तट पर बसा हुआ ये खूबसूरत फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो इसे देखने के लिए हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो हम लोग अभी आ गए हैं आमेर फोर्ट के एंट्रेंस पे और यहाँ के एंट्री चार्जेस है 100 रुपीज़। वहाँ पर चांद पोल है, वहाँ पर आपको एंट्री टिकट मिल जाएगी। और यहाँ पर है सूर्य पोल से जो घोड़े से और जो घोड़े ने हाथी से जो ऊपर आते हैं, चल के जो ऊपर आते हैं वो वहाँ पर आते हैं। और यहाँ से व्हीकल वाले जो होते हैं वो यहाँ चंद्रपोल से वो आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर है सूर्य पोल, जहाँ मेन गेट है। इसके पास गणेश है, जहाँ पैलेस के अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ की जो वॉल है जो पहाड़े के ऊपर दिखती है, वो दुनिया में 3 नंबर की वॉल है। 12 किलोमीटर इसका दायरा है। सेकेंड जो लार्जेस्ट है वो भी इंडिया में ही है, चित्तौड़गढ़ में। और जो नंबर 1 है वो तो ग्रेट चाइना वॉल, वो तो हम लोग सब जानते ही है। तो देखो कितनी बड़ी बात है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने गाइड किया है 200 रुपीज़ में। और यहाँ पर आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, फ़ोटो ड्रेस भी खिंचा सकते हो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। ये है दीवाने खास, यहाँ पर आम जनता की बातें सुनी जाती थी। अंदर है दीवाने आम, ये दीवाने आम है, अंदर दीवाने खास है। और हमारे जो मूवीज़ में हम लोग देखते थे, जो जोधा अकबर जो जोधा होती थी वो यहाँ की थी। तो चलिए, जोधा का जो बर्थ प्लेस है वो नीचे है, उसके अंदर जाने का अलाउड नहीं है। तो हम लोग अभी आमेर फोर्ट घूमते हैं। यहाँ पर एंटर करते ही हम लोगों को दिखाई पड़ता है दीवानी आम, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर है केसर की खेती। जी हाँ, किले के ऊपर से हम लोगों को एक लेक दिखता है, वहाँ पर केसर की खेती करने का ट्राई किया था, क्योंकि यहाँ की एक रानी कश्मीर की थी। गणेश द्वार, यहाँ से हम लोग मेन किले में एंटर करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नेचुरल कलर से यहाँ पर पेंटिंग की गई है। और यहाँ पर थोड़ा सा सोने का वर्क भी है। जब भी कोई राजा युद्ध करके यहाँ पर आता था तो इसी द्वार पर फूलों की वर्षा की जाती थी। तो हम लोग हैं अभी दीवाने खास में, जहाँ पर पूरा मिरर वर्क किया गया है। आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर पूरा मिरर वर्क किया गया है। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी है। और राजा की 2 रानियाँ थी, तो यहाँ पर 2 रूम बनाए गए हैं। और ये पूरा दिन में भी यहाँ पर कर्टन लगाकर, पूरे चांद दिए लगाकर ऐसे रात के तारे दिखते हैं, वैसे यहाँ पर दिखता है। और ये जब प्यार किया डरना क्या, इसमें भी यहाँ पर शूटिंग की गई थी मुगले आज़म। तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके आगे गार्डन है
और गार्डन के पीछे भी मानसून के लिए पैलेस बनाया गया है रानियों के लिए। और यहाँ आप समर और विंटर में रानियाँ रहती थी। बहुत 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 इतना खूबसूरत है कि मैं शब्दों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकती। शीश महल दीवाने खास 1623 में राजा जय सिंह द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर 14 पिलर्स के साथ साथ ब्यूटीफुल मिरर वर्क किया गया है। शीश महल के सामने है एक खूबसूरत गार्डन और उसके सामने है मानसून महल, जहाँ पर रानियाँ मानसून में रहती थी। बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है और बहुत बड़ा फोर्ट है। और इसे विजिट करने के बाद हम लोग गए जल महल, जो कि हम लोग सिर्फ लेक के पास से ही देख सकते हैं, अंदर हम लोग जा नहीं सकते। यहाँ पर आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हो और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक खास जगह के बारे में जिक्र किया था, वो है राज मंदिर। ये जो थिएटर है ये 1976 में बना हुआ है और 70 का लुक देता है, या फिर आप कह सकते हो कि किसी पुरानी बिल्डिंग या फिर किले का लुक देता है। बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर जाके मूवी देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसी के साथ साथ थिएटर के अंदर जो लाइटिंग की गई है वो बहुत ही अच्छी दिखती है। और यहाँ पे जो मेन पुराने ज़माने की फील है वो है यहाँ के कर्टन, जो कि इंटरवल में या फिर मूवी के स्टार्ट और एंड में ऊपर और नीचे जाते हैं। ये बहुत ही देखने के लिए अमेजिंग है। अगर आप जयपुर जाते हो तो राज मंदिर विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसे प्राइड ऑफ एशिया के नाम से भी नवाजा गया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाना। तो मैं हूँ अभी पत्रिका गेट पे और इसे 2016 में बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत गेट बनाया है। जब अजमेर सिटी बनी थी तब यहाँ के वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ पर 7 गेट्स बनाए थे, जो अभी नहीं है। फिर 19 में एक गेट बनाया गया था, फिर उसके बाद 2016 में ये गेट बनाया था। बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल यहाँ की जो पेंटिंग्स अंदर बनाई गई है इतनी खूबसूरत और राजस्थान को प्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ इसका ये जो चौक है ये एशिया का सबसे बड़ा नंबर 1 चौक है। बहुत सर्कल बड़ा सा है और मेरे पीछे आप देख सकते हो पत्रिका गेट बहुत ही ह्यूज है। और यहाँ पर खास इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं। बहुत खूबसूरत है। नॉर्मली हम लोग जब जयपुर आते हैं तब हम लोग हवा महल करते हैं, अजमेर फोर्ट करते हैं, उसी के साथ ये दूसरे मतलब अपोजिट साइड पर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। जब आप चौकीदानी जाओगे तो ये रास्ते में आपको बीच में पड़ेगा, देखने लायक है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आप जयपुर आते हो तो इस प्लेस को विजिट ज़रूर कीजिएगा। रियासत कालीन ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़, हडौती, शेखावाटी, भरूच, वागड़, गोडवाड़ व अजमेर से जुड़ी सभी कला संस्कृति इस पत्रिका गेट में एक ही जगह पर समाई हुई है। मतलब आपको पूरा जयपुर की जो कला है वो यहीं पर आपको मिलेगी। इसे 9 अंक को ध्यान रख के बनाया गया है। इस गढ़ का निर्माण है जो 9 अंक के वास्तु सिद्धांत पर आधारित है। तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर शाम को भी बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों को पर्सनली पत्रिका गेट बहुत पसंद आया। मैं अभी आई हूँ चौकी धानी में। आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हो? तो मैं हूँ अभी जयपुर में। हम लोगों ने पूदेम के चौकी धानी को विजिट किया था, हम लोग को बहुत ही पसंद आया है। तो राजस्थान में आए और चौकी धानी ना आए और यहाँ का जो मेन कल्चर है वो ना जाने तो क्या होगा।
तो हम लोग अभी आए हैं चौकीदानी। यहाँ पर 2 टिकट्स है, एक 800 वाला, एक 1200 वाला। 1200 वाले में नॉनवेज है और वेलकम ड्रिंक है और बहुत कुछ खाने के लिए है। 800 वाले में सिर्फ वेज आपको ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग हैं अभी यहाँ पर और हम लोग अभी टिकट निकाले हैं 1200 वाली और छोटे बच्चों का भी 700 रुपये टिकट है। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोगों ने टिकट्स निकाले हैं। तो हुआ यूँ कि सानू को फ्री होना चाहिए था, लेकिन जो मेन काउंटर पे थे वो फ्री नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो मेन गेट के यहाँ पर ये जो 2 अंकल लोग हैं जो आगे के आते, मेन काउंटर वाले नहीं, यहाँ टिकट काउंटर वाले नहीं, ये 2 अंकल हैं जो चेकिंग वाले हैं। इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया बच्चे को तो देखो, 3 साल का बच्चा क्या खाएगा। तो कैंसिल करवा दिया उन अंकल ने टिकट। जो मेन काउंटर पे है वो बहुत ही थोड़े से हट्टी है, सुनते नहीं है। तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चले चलते हैं। यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को राजस्थानी ट्रेडिशनल डांस, यहाँ पर आपको मसाज भी देखने को करने के लिए मिलेगा। इसके बाद फायर एक्ट, ज्योतिषी, मैजिक शो, कठपुतली शो, भूल भुलैया, और यहाँ पर आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हॉर्स, कैमल, एलिफेंट राइड भी कर सकते हो। अंदर जो भी एक्टिविटी होगी उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग को जिस रेस्टोरेंट में सर्व करना था उस रेस्टोरेंट में हम लोग को सर्व नहीं किया गया, दूसरे रेस्टोरेंट में सर्व किया। वो हम लोग को बहुत ही बुरा लगा। उसके बाद यहाँ पर आप डे में विज़िट कीजिएगा, शाम को भी मज़ा आता है, लेकिन आपको यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने में, क्लिक करने में परेशानी होगी। इसके बाद हम लोग गए थे अल्बर्ट म्यूज़ियम। हम लोग को वो रास्ते में ही लगा था। वहाँ पर रिपब्लिक डे की बहुत अच्छी सी लाइटिंग की गई थी। और शाम की लाइटिंग हम लोग को देखने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग हवा महल भी जाएंगे। तो पूरे जयपुर पिंक सिटी की भी बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है और हवा महल जाते ही बहुत ही अच्छा लगा। तो अब रात में भी हवा महल विज़िट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी हवा महल में नाइट के टाइम पे और मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लाइटिंग की गई है। और यहाँ पर हम लोग का अभी जयपुर का टूर अभी ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हम लोगों ने घूमा गलता जी टेम्पल, हवा महल, इसके साथ साथ सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट और जल पैलेस और बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।